हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि वोकेबलरी की क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज भी हम वोकेबलरी के क्वेश्चन पे बात करेंगे। इससे पहले हमने एसबीआई सीबीओ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर बात की थी कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें वोकैब के पूछे गए थे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, पीए का जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी, ईओ, एओ का एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो या डिफेंस का कोई एग्जाम हो, आप जानते हैं कि वोकैब हर सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, पर्सनल असिस्टेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वोकैब के, उनके ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फिलर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में गिवन है सम एजुकेशन इज डैश्ड टू पीपल इन दिस इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है इस इंस्टीट्यूशन में पीपल को क्या दिया जाता है, कुछ एजुकेशन दिया जाता है। अब ऑप्शन में चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब है जो आप फिल करेंगे। तो बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए हमें गिवन है कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, उसके लिए यूज करते हैं। तो जिसे आप बोल सकते हैं किसी चीज को एक्नॉलेज करना। एक सेकेंड, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे सम एजुकेशन इज कंसीडर्ड, यानी कि मान लिया गया कि इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन दी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है और वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ तो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, माना थोड़ी जाता है कि हम यहाँ एजुकेशन देंगे। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है डिस्पेंस। डिस्पेंस का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है समाप्त हो जाना, किसी चीज़ का ख़त्म करना, और दूसरा मतलब होता है बांटना, जिसे आप बोल सकते हैं चीज़ों को डिवाइड करना या बोल सकते हैं अपोर्शन करना। तो आप देखेंगे ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है फर्निश्ड। फर्निश्ड करने का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं सुसज्जित करना, या हम बोलते हैं कि इसी एजुकेशन में मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको प्रोवाइड करवाना, उसके लिए हम फर्निश्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए जो जो हमें इक्विपमेंट चाहिए वो प्रोवाइड करवाने का सेंस देगा ये, ना कि यहाँ पर इसका। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो याद रखना कि साज सामान या जो भी इक्विपमेंट है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए हम फर्निश्ड यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बचा कि हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज़ इम्पार्टेड। इम्पार्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड, या इसे ही आप बोल सकते हैं ग्रांट करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इसको पुट करके देखेंगे सम एजुकेशन इज इम्पार्टेड टू पीपल्स इन दिस इंस्टीट्यूशन, कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या है, प्रोवाइड किया जाता है क्या, एजुकेशन, किसको, लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इम्पार्टेड। ठीक है, सो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिलर का ही है। क्वेश्चन में कहा गया है he has dash by establishing the first private university in India। ऑप्शन ए हमें गिवन है क्रिएट आ जेनरे। क्रिएट आ जेनरे का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, लिटरेचर के लिए हम क्या बोलते हैं, क्रिएट आ जेनरे बोलते हैं। तो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये यू है। ठीक है, तो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, लिटरेचर के लिए आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिएट आ जेनरे। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है इनिशिएटेड आ यार्डस्टिक। यार्डस्टिक का मतलब होता है जिसे हम बोल देते हैं किसी चीज़ का मापदंड डिसाइड करना, या इसे ही आप बोल सकते हैं किसी चीज़ का स्टैंडर्ड डिसाइड करना, या बोल सकते हैं पैरामीटर बना लेना चीज़ों का, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ही हैड इनिशिएटेड आ यार्डस्टिक बाय एस्टेब्लिशिंग, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है मेड हिस्ट्री। तो यस, ये काफ़ी हद तक बेस्ट और सुटेबल ऑप्शन है। ही हैज़ मेड हिस्ट्री बाय एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उसने क्या है, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन करके या एस्टेब्लिश करके एक की हिस्ट्री बना दिया, इतिहास बना दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है डिजाइंड अ माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है कीर्तिमान स्थापित करना। तो ये डिज़ाइन किया गया, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एस्टैब्लिश करने की। तो ये वैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा।
सो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिलर का है और आप देखेंगे ये हमारे पास प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है द पुलिसमैन वॉज रनिंग वेरी फास्ट डैश द थीफ। जो पुलिसमैन है वो क्या है, वेरी फास्ट भाग रहा है, किससे, थीफ से। तो यहाँ पर वैसे तो देखिए हमें पता चल रहा है कि बिहाइंड ऑप्शन होगा। द पुलिसमैन वॉज रनिंग वेरी फास्ट बिहाइंड द थीफ, की चोर के पीछे बहुत फास्ट भाग रहा है। तो ऑप्शन तो इसका मिल गया कि इसका आंसर क्या है, बी है। पर बाकी ऑप्शन पे भी बात करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है अनटू। जब हम बात करते हैं अनटू की तो आप देखेंगे अनटू हमें सेंस देता है टिल का या फिर अनटिल का। तो जहाँ पर आपको अनटिल का या टिल का सेंस मिलता है वहाँ पे हम अनटू को यूज़ करते हैं। वैसे अनटू को अब इतना यूज़ नहीं किया जाता, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो ये तो ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन हमें गिवन है फोर। फोर हम जानते हैं जब आपको पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करना होता है या आप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का ड्यूरेशन बताना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर को यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है इनटू। अगर बात करें इनटू की तो इनटू आप जानते हैं कि हम मूवमेंट को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रही है उसको दिखाने के लिए या कोई चीज़ मोशन में है, गति में है, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू को यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें फिलर का ही क्वेश्चन गिवन है और ग्रामर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आई थिंक शी वॉज बिजी एट द मूवमेंट बिकॉज शी वॉश हर क्लोथ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त क्या होगी, बिजी होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, कपड़े धुल रही है। तो वैसे भी आपको सेंस मिल गया कि ये आप देखेंगे किस में है, तो ये प्रेजेंट सेंस में है। और ये भी फिर किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, क्योंकि वो इस मूवमेंट में क्या है, बिजी है। तो बिजी कब होगी, जब वो प्रेजेंट में कहीं इन्वॉल्व होगी तब। और यहाँ पे बताया गया है कहाँ इन्वॉल्व है, तो वॉश करने में। तो देखते हैं शी वॉज वॉशिंग। सी वॉज वॉशिंग, वॉज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को। तो दैट मीन्स वो पास्ट में कपड़े धुल रही थी, तो अभी थोड़ी बिजी होगी, है ना। कि मतलब शी वॉज वॉशिंग, इसका मतलब वो कपड़े धुल रही थी। कपड़े धुल रही थी तो वो अभी थोड़ी इस मूवमेंट में थोड़ी बिजी होगी। दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है शी हैड जस्ट वॉश। उसने जस्ट अभी अभी कपड़े धोए। अगर वो अभी अभी कपड़े धुल चुकी है तो इस मूवमेंट में उसे क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा। नेक्स्ट है शी इज़ वॉशिंग। तो यहाँ पर क्या है कि आई थिंक शी वॉज बिजी एट द मोमेंट। वो बिजी है इस मोमेंट में, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, कपड़े धुल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट को। खैर ये भी प्रेजेंट में था पर यहाँ पे एक्शन जस्ट कंप्लीट हो चुका है, पर ऐसा कोई सेंस हमें यहाँ नहीं मिल रहा था। ठीक है, हैड बीन ये किस में चला जाएगा, पास्ट में। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है अ पर्सन हु इज बॉर्न इन अ रिच फेमस और इम्पॉर्टेंट फैमिली इज कॉल्ड। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अमीर घर में, बहुत ज़्यादा फेमस घर में या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घर में जन्म ले रहा है, उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है फैक्टोटम। जब आप बात करते हैं फैक्टोटम, तो फैक्टोटम हम एक ऐसे सर्वेंट के लिए यूज़ करते हैं जो एक से ज़्यादा सर्विसेज देने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। यानी कि एक से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार होता है। कहने का मतलब है कि अगर सर्वेंट है दैट मीन्स वो नौकर का काम करेगा। इसके अलावा अगर वो पर्सनल असिस्टेंट का भी हो सकता है, काम कर रहा हो, आपको सपोर्ट दे रहा हो, तो हो सकता है वो आपके लिए ड्राइवरी भी कर रहा हो। तो ये क्या हो जाएगा, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, फैक्टोटम, जो एक से ज़्यादा काम को करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, ऐसे नौकर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है साइन। साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंशज, जिसको हम बोल देते हैं जो किसी का डिसेंडेंट है। ठीक है, या ऐसे ही आप बोल सकते हैं जो किसी की प्रोजनी हो, या बोल सकते हैं ऑफ स्प्रिंग हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, साइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है ऑप्शन सी हमें गिवन है वॉर मॉन्गर। वॉर मॉन्गर कौन होता है, जो बोल सकते हैं जो आग को और ज़्यादा भड़काने का काम करता है। ठीक है, तो यानी कि जंग है, जंग को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं जो क्या है, एग्रेसर है। एग्रेसर के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं जो क्या है, प्रोवोकर है, जो लोगों को और ज़्यादा प्रोवोक करता है और ज़्यादा उकसाता है चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है रेक्यूसेंट। रेक्यूसेंट का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो आसानी से गिव अप ना करे या किसी के सामने गिव अप ही ना करे, ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो
गिव अप नहीं कर रहा तो फिर क्या कर रहा है, चीज़ों को ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्टर है। जो विरोध कर रहा है उस चीज़ का, या बोल सकते हैं जो प्रोटेस्टर है, ठीक है, या इसे ही आप बोल सकते हैं बागी है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी हमसे क्या पूछा गया है, एक वर्ड गिवन है, ही डजेंट रिवील हिज थॉट और फीलिंग रेडिली, कि वो एक ऐसा पर्सन जो अपने थॉट को, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता या हिचकता है एक्सप्रेस करने में, उसे क्या कहेंगे। आप देखेंगे अल्टीमेटली ये है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे पूछने का तरीका काफ़ी अलग कर दिया गया है, ठीक है। पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया गया, फिर आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द पर्सनस कैरेक्टर, कि इस पर्सन के कैरेक्टर को कौन सा वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो आप देखेंगे है तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका यहाँ पे क्या है, अलग कर दिया गया है। तो चेक करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो अपने थॉट को आसानी से रिवील नहीं कर पाता या बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन ए हमें गिवन है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत कम बोलता है, कम बोल रहा है, दैट मीन्स इसी के बारे में ही बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो रेटिसेंट को हम बोल सकते हैं जो टेसिटर्न है, इसी को हम बोल देते हैं जो इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, या फिर इसे आप बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमें गिवन है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल कोई ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। दैट मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसको आप टच नहीं कर पा रहे, तो अनटचेबल है, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं नॉन फिजिकल है, कि आपके सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है अप फ्रंट। अप फ्रंट एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा सीधा होता है, बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। सीधा है दैट मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, या बोल सकते हैं ऑनेस्ट है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, एक जो बहुत छोटे टाइम के लिए या कुछ पल के लिए रहता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रांजिएंट है दैट मीन्स टेम्पररी है कोई चीज़, या इसी को बोल सकते हैं मोमेंट्री है, या इसे ही आप बोल सकते हैं फ्लीटिंग है कोई चीज़, वो भी क्या होता है कि जो कुछ पल के लिए रहे। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कुछ और भी काफ़ी क्वेश्चन अभी बाकी हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।